केडीए अब एक्शन में, खाली भूखंडों पर कार्रवाई तेज। कोटा विकास प्राधिकरण की जन सुनवाई में मिले सख्त निर्देश। प्राधिकरण के मंथन सभागार में आज आयुक्त श्रीमान हरपुल सिंह यादव की अध्यक्षता में नियमित जन सुनवाई आयोजित हुई। इस जन सुनवाई में कुल 67 प्रकरण सामने आए, जिनमें नालों की सफाई, नक्शों में संशोधन, पार्क विकास, भूखंड विवाद और नागरिक सुविधाओं से जुड़े मुद्दे प्रमुख रहे। कई मामलों का निस्तारण मौके पर ही कर दिया गया, जबकि जटिल मामलों के लिए अगली सुनवाई की तिथि तय की गई है। आयुक्त श्रीमान हरपुल सिंह यादव ने बैठक में स्पष्ट निर्देश दिए कि निर्धारित समय में निर्माण कार्य न करने वाले खाली भूखंड धारकों को तत्काल नोटिस जारी किए जाए। इन भूखंडों पर जल भराव, मच्छरों की वृद्धि और गंदगी फैलने से जनता को हो रही परेशानी पर उन्होंने गंभीर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि नोटिस के बाद भी यदि निर्माण या सफाई कार्य नहीं होता तो प्राधिकरण स्वयं सफाई और समतलीकरण करेगा और उसका खर्चा भूखंड धारक से वसूला जाएगा। इसके लिए सभी शाखाओं को खाली भूखंड की अद्यतन सूची 7 दिवस में प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए। ऑक्यूपेंसी सर्विस को पुनः ऑनलाइन करने की प्रक्रिया शुरू करवाना, स्ट्रिप ऑफ लैंड के लंबित प्रकरणों की सूची तैयार कर शीघ्र निस्तारण, प्राधिकरण की अफोर्डेबल योजना में अनाधिकृत व्यक्तियों द्वारा फ्लैट्स पर किए गए कब्जों को खाली कराने की कार्रवाई, सरकारी वाहन चालकों के लिए कॉलोनी विकसित करने हेतु उपयुक्त भूमि चयन करने के निर्देश, मोटर मार्केट व्यापारियों के पुनर्वास के दौरान किए गए सर्वे एवं आवंटन कार्य की समीक्षा, प्राधिकरण आवास योजना के लाभार्थियों के लंबित भुगतान का शीघ्र निस्तारण, डिजिटल रिकॉर्ड प्रबंधन एवं ऑनलाइन ट्रेडिंग सिस्टम लागू करने की दिशा में तैयारी, कच्ची बस्तियों में अतिक्रमण वाले क्षेत्रों में तहसीलदार और अभियंताओं की संयुक्त कार्रवाई। जन सुनवाई में प्रशिक्षु IAS एवं उपायुक्त सुश्री आराधना चौहान, सचिव श्री कुशल कुमार कोठारी, उपायुक्त श्रीमती मालविका त्यागी, समस्त निदेशक, सलाहकार, तहसीलदार एवं विभिन्न शाखाओं के कार्मिक उपस्थित रहे। क्या आपके चेहरे पे मुस्कान है, क्या है मामला? मुस्कान तो ये है सर के 14 महीने हो गए परेशान होते हुए। बोर्ड चतुर्थी ब्राह्मण समाज समिति का अध्यक्ष हूँ मैं, भरत शर्मा जी। पिछले 2 वर्ष से हमारे समाज के भूखंड की जी निर्माण स्वीकृति के लिए हम चक्कर लगा रहे थे नगर विकास न्यास के। पिछली बार जन सुनवाई में पहली बार हम लोग आए कि भाई हमारी निर्माण स्वीकृति में क्या देरी है, क्यों हमें निर्माण स्वीकृति जारी नहीं की जा रही है। तो आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में बैठक हुई और उन्होंने हमें 7 दिन का समय हमसे मांगा कि 7 दिवस का हमें समय दीजिए, पूरे प्रकरण की हम जांच करवा के आपको अगले सप्ताह यानी अगली जन सुनवाई में हम आपको प्रॉपर जवाब देने की स्थिति में होंगे जी। और आज 14 अगस्त को जब मैं दूसरी बार जन सुनवाई में आया हूँ तब आयुक्त महोदय ने पूरी हमारे मामले की पड़ताल की। पड़ताल करने के बाद उन्होंने पाया कि हमारा जो प्रकरण है समाज का निर्माण स्वीकृति का, ये जयपुर में 29 नंबर पर जो है विचार प्रकरणाधीन है। समीक्षा बैठक जो एक रही है कि राज्य सरकार की, उसमें विचाराधीन है। वहाँ से जैसा भी आदेश होगा उसके अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी, निर्माण स्वीकृति जारी की जाएगी। मैं जवाब से पूरी तरह संतुष्ट हूँ। धन्यवाद। क्या कहना चाहते हो आयुक्त साहब को, जिस तरह से लगातार केडीए लोगों के जो परेशानियों का निस्तारण कर रहा है, क्या कहना चाहते हो, किस तरह से धन्यवाद देना चाहते हो? निसंदेह एक बहुत सराहनीय प्रयास है आयुक्त साहब की जो पहल है वो एक निसंदेह बहुत प्रशंसनीय काम है। जिस प्रकार से बुजुर्ग मैं देख रहा हूँ यहाँ पे काफ़ी महिलाएं, बुजुर्ग बच्चे सालों से प्रकरण अटके हुए हैं, उनकी कोई सुनवाई नहीं है, अनुचित वहाँ पे डिमांड्स की जाती हैं, धक्के खाए जाते हैं, स्वास्थ्य है,
कई कारणों से तो आदमी नहीं सुन पाता है, ले देकर वो छोड़ ही देता है उम्मीद कि यूआईटी जाना ही बेकार है। जी जी, बदनाम होता है विभाग। बिल्कुल। लेकिन ऐसी पारदर्शी कार्यक्रमों से निश्चित ही यूआईटी की जो लोगों में भरोसा बनता है। भरोसा पैदा होगा और सुनवाई लोगों की हो रही है, बहुत अच्छा कार्य है। शुभ नाम बताइए आप। मेरा नाम भरत शर्मा, अध्यक्ष मोर्चा विरोधी ब्राह्मण समाज समिति कोटा। थैंक यू सर। जी सर बताइए, लगातार केडीए जन सुनवाई कर रहा है, लोगों का निस्तारण भी हो रहा है, लोग बाहर जाके तारीफ भी कर रहे हैं कि बहुत सालों बाद कुछ समय पे निस्तारण हो रहा है, तो आज कोई विशेष कोई निस्तारण किया गया सर? देखिए, प्रकरण तो जो भी सामने आते हैं गुणावगुण पर, मेरिट पर ऑन स्पॉट डिस्कशन करके उसमें जो इंस्टेंटली हो सकता है वो इंस्टेंटली भी कर रहे हैं, आत्महत्या भी कर रहे हैं, और जिसमें कोई समय लगने की है तो एक रीजनेबल उसको एक टाइम पीरियड भी हम दे रहे हैं। और आज भी 2-3 प्रकरणों में एक साइड प्लान का इश्यू था, और कौन कौन से आए थे, 2-3-4 प्रकरण आए जिनमें आत्महत्या निशान करके कागज को दिए भी गए हैं। सब जगह शिकायतें सर खाली प्लॉटों को लेकर आ रही है, और राज्य सरकार भी सतर्क है कि डेंगू मलेरिया जैसी महामारी प्रति वर्ष आती है, प्रति वर्ष सरकार सब पैसा भी काफ़ी खर्च करती है। इस मसले पे कोटा विकास प्राधिकरण काफ़ी गंभीर रुख रखता है, और आपके मीडिया के माध्यम से मैं संबंधित भूखंडधारकों को ये अनुरोध करना चाहूँगा कि आपके भूखंड के खाली होने से और उसमें पानी भरने से डेंगू मलेरिया जैसी बीमारियां भी फैलती हैं, और लोगों को असुविधा भी होती है, पड़ोसी लोगों के मकानों में क्रैक्स भी आते हैं। तो ऐसे मामलों में संबंधित भूखंडधारक अपने स्व प्रेरणा से अगले 2-4 दिन में उनमें अपना मिट्टी फिल करना, जो भी निर्माण कार्य करना, उसको सुव्यवस्थित कर लें। और जो विशेष प्रकृति के ऐसे प्रकरण होंगे जिसकी हम शिकायतें हमारे पास आएंगी या हमारे नॉलेज में आता है कि इसको तत्काल फिल करना ज़रूरी है, उसको नोटिस देने के बावजूद भी यदि वो नहीं उस पर अपना कोई विचार रखते हैं तो उनका भूखंड निरस्त करने, उनसे सरकारी खर्चे पर फिलिंग कराने का राशि वसूल करने संबंधित कार्रवाई भी कोटा विकास प्राधिकरण सुनिश्चित करेगा। आज भी एक प्रकरण में हमने इस तरह के आदेश जारी किए। सर कोटा दक्षिण वार्ड नंबर 36 में देखे जाएगा तो कम से कम 450 प्लॉट खाली पड़े हुए हैं, मौका देखा जा सकता है, और प्रत्येक कई सारे ऐसे प्लॉट जैसे 20-20 फीट खड्डा है और उनमें पानी भरा हुआ रहता है। और मैंने पहले भी इसके पहले जन सुनवाई में सर निवेदन किया था कि अभी तक 4 बच्चे उसमें डूब के मर चुके हैं, 4 गायें मर चुकी हैं, एक मकान धराशायी हो चुका है। हम उसका विशेष ध्यान देके और उस पर अपेक्षित कार्रवाई करेंगे। आज कोई विशेष सर? बस यही है, जन सुनवाई कर रहे हैं। और कल 15 अगस्त के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? के लिए शहरवासियों को हमारी तरफ से बहुत हार्दिक शुभकामनाएं हैं। कोटा विकास प्राधिकरण सबके उज्जवल भविष्य और अच्छे भविष्य के लिए मंगल कामना करता है। सर कंसवा वहाँ पे सामुदायिक भवन है, उसकी पहले भी कई बार शिकायत की जा चुकी है कि जो वहाँ पे टेंडर वाला है ना तो उसने कोई गार्ड रख रखा है, और वहाँ पे गंदगी वैसी की वैसी बनी हुई है, जिसकी शिकायत कई बार पहले भी यहाँ पर जो थे जयन उनको भी बताया गया हम था। दिखवाते हैं इस प्रकार। और जो चंद्रशेखर अफोर्डेबल योजना में है उसमें यूआईटी के जो फ्लैट पड़े हुए हैं वहाँ के जो एजेंट हैं उनसे किराया वसूल कर रहे हैं, लोगों को रख चंद्रशेखर अफोर्डेबल योजना, चंद्रशेखर और अफोर्डेबल, जिसकी शिकायत मैंने कई बार पहले भी की है। आज यदि कोई आपके पास में कोई कॉपी हो तो मुझे दे दें, नहीं तो हमारे सुमोटो पे एक्शन। सर मैं तो पूरा देके गई थी लिस्ट बना के सर को। हम उसको दिखाएंगे। आपने निश्चित रूप से कोई कागज दिया है तो हमारे पास होगा, हम कार्रवाई करेंगे। लिखना भाई कंसुआ क्षेत्र में और अफोर्डेबल में और चंद्रशेखर में दोनों। सर सामुदायिक भवन का इशू है कंसुआ और प्रेमनगर में, वहाँ पे गार्ड है ही नहीं और गंदगी बराबर बनी हुई है। ठीक, थैंक यू।